परियाल, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? रॉन्ग नंबर है। मुझे तो नहीं लग रहा कि रॉन्ग नंबर है। क्या बात है परियाल? ऐसी बस मेरा किसी से बात करने को दिल नहीं कर रहा। ये वही फोन कॉल है ना जिसके लिए तुम रात भर जाग के इंतजार किया करती थी? हाँ, लेकिन अब वो रातें गुजर चुकी हैं। अच्छी बात है ना कि वो रातें गुजर चुकी हैं। अब दिन के उजाले में उन्हें कम से कम तुम्हारी याद तो आई है। कोई और काम है? तुम फोन उठाओ और फैसल से बात करो। नहीं, मुझे फैसल से कोई बात नहीं करनी। ठीक है, तुम्हें बात ना करनी हो सकता है उन्हें तुमसे बात करनी हो, तभी तो बार बार कॉल्स कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ता है? आज उन्हें एहसास हो गया तो मुझे कॉल्स करना शुरू हो गए। कल उन्हें कोई और कुछ भी बोल देगा और वो फिर वही करेंगे। तुम ये बात दिल से कर रही हो? हाँ, दिल से कह रही हूँ। अगर दिल से कर रही हो तो तुम्हारी आंखों में ये उदासी कैसी है? इसका मतलब है कि तुम ये बात सिर्फ जबान से कर रही हो। तुम्हारा दिल आज भी उनके लिए ही धड़कता है। हाँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं आज भी फैसल से उतनी ही मोहब्बत करती जिस तरह पहले करती थी, लेकिन बस मैं उन्हें अब कोई मौका नहीं देना चाहती कि वो मुझे दोबारा जलील करे। अच्छी मोहब्बत है तुम्हारी, जिसका तुम हिसाब भी रखती हो। अम्मी, आप यहाँ नीचे अरसलान आए हैं। अरसलान आया? क्यों आया? क्या कह रहा है? अरे अम्मी, मुझे लेने के लिए आए हैं। अच्छा, लेने के लिए आए? कैसे भेज दिया उसकी बहन ने तुझे लेने के लिए उसे? अम्मी प्लीज कोई फालतू बात नहीं कीजिएगा। अरे तो इतना तो पूछूंगी ना कि क्या तमाशा मचाया वो दोनों बहन भाइयों ने मिलकर? अम्मी मैं नहीं चाहती कि किसी भी बात का पतंगर बन जाए। क्यों ना बने, अब नहीं दबने की मैं। मेरी मजबूरी खत्म हो गई है। अब उनके साथ वो करूंगी ना कि लग पता जाएगा उन्हें। अम्मी प्लीज ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे हंगामा मच जाए। देख बेटा, जब मेरी मजबूरी थी ना तो उन्होंने हमें नाको चने चबवा दिए, तो अब मेरी बारी है, मैं करूंगी उनके साथ। अम्मी जो भी हुआ उसे भूल जाएं प्लीज, अब तो वो मुझे लेने के लिए आए ना। अरे तो कैसे भूल जाऊं? मजबूरी थी, इस वजह से तेरी शादी की थी, वरना तेरा उसका कोई जोड़ नहीं था। मैं नहीं छोड़ूंगी। अम्मी प्लीज मेरी खातिर मान जाए, प्लीज छोड़े ना। अब तो वो लेने के लिए आ गए मुझे। आपको कसम है आप कुछ भी नहीं कहेंगी उन्हें, ठीक है ना अम्मी? शगुफ्ता, मेरी एक बात गौर से सुनो। कनाडा में तुम माजी की कोई बात ऊपर मत आने देना। हमारे उनके जो भी माजी में ताल्लुकात रहे वो हम जाने और वो जाने, तुम उसका हिस्सा नहीं बनोगे। ऑलराइट? ये क्या बात हुई फैसल? क्या तुम लोगों के फैमिली मैटर्स में मैं अपनी राय नहीं दे सकती क्या? मेरा ये मतलब नहीं था। तुम अपनी राय बिल्कुल दे सकती हो, लेकिन पुराने मामलात को कुरेद कुरेद कर जानना, ना तो तुम ऐसी कोई हरकत करोगी और ना ही उसका हिस्सा बनोगी। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं कुरेद कुरेद की बातें निकालती हूँ? शगुफ्ता, ये तो सभी जानते कि तुम्हें मसालेदार बातें जानने का कितना शौक है। मुझे वाकई तुम्हारी समझ में नहीं आती। एक ही वक्त में तुम मेरी तारीफ भी करते हो और मेरी बेइज्जती भी। यार, मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा। मैं क्यों करूंगा तुम्हारी बेइज्जती? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जब तुम कनाडा में हो तो खुद को थोड़ा कंट्रोल में रखो, क्योंकि जब तुम बोलने पे आती हो तो तुम ये नहीं सोचती कि कब कहाँ क्या बोलना है। ठीक है फैसल, अगर तुम इतना इनसिक्योर हो रहे हो तो मुझे मत भेजो। मैं तो इंटरेस्टेड नहीं था तुम्हें भेजने के लिए। तुमने जिद की और मैं मान गया। अब तुम कह रही हो तो मैं कैंसिल करा देता हूँ। नहीं फैसल, ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा नहीं होता। खुदा का वास्ता अपने फैसले पे कायम रहा करो। एक दफा जो कह दो बस उसी पे फैसला कायम रखा करो। बिल्कुल ठीक कह रही हो।
मुझे अपनी इस आदत को बदलना ही पड़ेगा। और तुम बेफिक्र हो, मैं फैसला कर चुका हूं और इसे मैं पूरा करके ही रहूंगा। ये हुई ना बात। जिंदगी कभी एक सी नहीं रहती। फरियाल के साथ मैंने बहुत बुरा सलूक किया, लेकिन फरियाल ने अपनी अच्छाई और ईमानदारी से मेरा दिल जीत लिया। वो वाकई एक मिसाली औरत है। इसकी पाकीज़गी और वफादारी को समझते हुए आज फैसल इसे घर ले जाने के लिए आ गया और हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि इसके घर को अगर कोई बना सकता है तो वो सिर्फ फरियाल है। मुझ जैसी औरतें तो सिर्फ घर उजाड़ सकती हैं और बस। काश मुझ में भी फरियाल जैसी कोई सिफ्त आ जाती। रिमिशा ने बताया कि अरसलान घर से गुस्से में गया था। उसके पास बैंक से मैसेज भी आ गया था। इसका मतलब वो भी ये जान गया है कि सिमी कहाँ थी। इसके बावजूद वो इतनी शराफत से आया और बिना कुछ कहे सिमी को यहाँ से ले गया, जबकि मैंने उसको कहा भी था कि सिमी को कुछ दिन यहाँ छोड़ दो, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोला। एक तरफ बहन रिश्ता खत्म करने की बात करती है और दूसरी तरफ भाई आकर बीवी को बड़े प्यार से घर ले जाता है। कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मर्द जितना भी आजाद ख्याल क्यों ना हो, इस बात को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता कि उसकी बीवी इससे पहले किसी और की हो चुकी। सही कह रहे हो, लेकिन मुझे नूर के जाने का बहुत अफसोस है। अभी नूर को जाना था, चली गई। हमेशा दूसरों का दुख, दूसरों की तकलीफ, अपने बारे में, अपनी खुशी के बारे में एक लम्हा भी नहीं सोचा। मुझे उसकी कमी बहुत शिद्दत से महसूस होती है। मेरी तो पूरी दुनिया ही वीरान करके चली गई। हिम्मत रखो रुमैल, हम सब ने लौट कर उसी के पास जाना है। बस कोई पहले चला गया, कोई बाद में चला जाएगा। अभी नूर ही क्यों भागी, और ये सब मेरे साथ ही क्यों? खुदा को किसी को उठाना ही था तो गुफ्ताबाजी क्यों की? कितना बुरा किया उन्होंने, सबके साथ थोड़ी बुराई कम हो जाती। अल्लाह हमेशा अच्छे लोगों को अपने पास बुला लेता है और बुरे लोगों की जिंदगी लंबी कर देता है। उन्हें मौका देता है कि वो अच्छाई की तरफ लौट आए। ये बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। क्या आप भाई को कभी माफ नहीं करेंगे? ये कैसा सवाल है रुमैल? अभी यही बात करना चाह रहा हूँ मैं आपसे। रुमैल, तुमने अपने बारे में जो बात करनी है तुम करो, लेकिन फैसल के टॉपिक पे मुझसे कोई बात मत करो। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना भाभी कि फैसल भाई से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहिए। रुमैल प्लीज, मुझे बहुत काम है, मैं बाद में बात करती हूँ। एक दास्तां पुरानी, कुछ रिश्तों की जुबानी,
धोखा मिला है उनसे जिसने कदर न जानी, कैसे कहे ये तुमसे जो चोट दिल ने खाई, हाल दिल कैसे बताऊं रब्बा।